नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th। हम आज की क्लास में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस सीखेंगे। केमिकल इक्वेशंस जब भी हमको लिखनी है तो उसको बैलेंस ज़रूर करना है, विदाउट बैलेंसिंग नहीं लिखनी है, सो दैट इट इज़ इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि किसी भी रिएक्शन में एटम्स ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, उनका सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। सो बैलेंसिंग का प्रोसीजर क्या है? नाउ प्रोसीजर ऑफ बैलेंसिंग इज फर्स्ट बैलेंस metal, non-metal other than hydrogen and oxygen। तो पहला प्रोसीजर ये है। मान लीजिए अगर आपको दिया है कि आयरन है और उस पर स्टीम हम फ्लो करें, जैसे गर्म तवे पे पानी डालें तो स्टीम बन जाती है, तो ऐसे केस में Fe3O4 बन जाता है प्लस H2 निकल जाती है। तो इस रिएक्शन को अब हमें बैलेंस करना है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या बैलेंस करेंगे? फर्स्ट बैलेंस मेटल या नॉन मेटल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को नहीं करेंगे। सो बैलेंसिंग Fe को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पर जो कंपाउंड है उसमें 3Fe हैं, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में हम 3Fe, जो भी चीज़ें प्रीफिक्स के तौर पर लिखेंगे यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि कंपाउंड का अपना फार्मूला होता है, तो जो भी हो यहाँ कुछ नहीं लगेगा, प्रीफिक्स में लगेगा, यानी 3 मॉलिक्यूल्स 3 एटम्स ऑफ Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये कर दिया। तो ये तो पहला स्टेप है कि हम सबसे पहले मेटल या नॉन मेटल को करेंगे। अब हमारे पास बचते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो इन दिस केस सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है कि नाउ बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विच इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हाइड्रोजन सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है, H2 के फॉर्म में, डाई एटॉमिक। सो देन बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन which is more complex, depending on which is more complex। तो यहाँ देख रहे हैं as oxygen is in more complex form, as oxygen is in more complex form, इसलिए हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर बैलेंसिंग Fe है, अब हम बैलेंसिंग ऑक्सीजन करेंगे। जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको सबसे पहले बैलेंसिंग ऑक्सीजन या बैलेंसिंग O लिख लें, O2 ना लिखें, बैलेंसिंग O। तो O को बैलेंस करें, तो कैसे बैलेंस करें? देखिए ये जो लास्ट इक्वेशन है जिसमें Fe बैलेंस हो चुका है उसी को फिर से लिखें, प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन हैं,
4 O, और लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल ऑक्सीजन है पर मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ पर 4 लगाएं, यहाँ पर 4 लगा दिया, तो 4 मॉलिक्यूल्स में 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। इस तरीके से हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया है, दोनों तरफ 4O हो गए हैं। सो नाउ ऑक्सीजन हैज़ बीन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब हमारे पास बचता है हाइड्रोजन। सो थर्ड स्टेप, नाउ whatever is remaining among hydrogen or oxygen is to be balanced. Now balance hydrogen or oxygen which is in simplest form, which is in simplest form. तो यहाँ देखने से हमको पता चलता है कि H2 सिंपलेस्ट फॉर्म में, ऑक्सीजन पहले ही बैलेंस हो चुका है। सो एज हाइड्रोजन इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म, हाइड्रोजन इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट का मतलब सिर्फ उसमें हाइड्रोजन के ही एटम बचे हुए हैं, सो इसको एलिमेंटल फॉर्म भी कहते हैं। सो बैलेंसिंग हाइड्रोजन को बैलेंस करें, तो नाउ इसी रिएक्शन को लिख लें जो पीछे वाली है। 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + H2। 3Fe यहाँ है, 3Fe यहाँ है, और ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल पर एक ऑक्सीजन है, तो 4 मॉलिक्यूल पे 4 ऑक्सीजन हुए, और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में ही 4 ऑक्सीजन है। सो 4 ऑक्सीजन इज हियर एंड 4 ऑक्सीजन इज हियर, so oxygen is balanced on both the sides. However, there are per molecule there are 2 hydrogen, so in 4 molecule there are 8 hydrogen। तो इधर 8 हाइड्रोजन है, तो हमें अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो यहाँ पर अगर मैं 4 मॉलिक्यूल ले लूँ तो 4 × 2 = 8। इन दिस वे हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। तो जो भी बैलेंसिंग हो चुकी है आप उसे टेबुलेट कर लें और देख लें कि इट इज़ इन बैलेंस्ड फॉर्म, सो उसको आप टेबुलेट कर सकते हैं। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। टेबुलेट करना इट इज़ ऑन योर विश, आप चाहें तो उसे कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप सर्टेन नहीं है, श्योर नहीं है, तो आप उसे टेबुलेट करके देख लें कि हमारे दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड्स आर बैलेंस्ड, ऐसा आप कर सकते हैं। और अगर श्योर हैं तो ऐसे ही छोड़कर लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी रिएक्शन बैलेंस है। देखिए एक सेकेंड इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस Na + 2H2O, बैलेंस Na + H2O gives NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड + H2, ऐसा दिया गया। तो सबसे पहले बैलेंसिंग Na, मेटल या नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। सो बैलेंसिंग Na यहाँ 1 है और दूसरी तरफ भी 1 है, तो Na इज बैलेंस्ड। अब हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या है या कंपाउंड फॉर्म में क्या है। कंपाउंड वे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा तरीके के एटम होते हैं, तो हम देख रहे हैं ऑक्सीजन यहाँ कंपाउंड फॉर्म में है, जबकि हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में है, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हाइड्रोजन की है। तो जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो उसे पहले बैलेंस करो। तो ये देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स है। सो बैलेंसिंग ऑक्सीजन
ऑक्सीजन बैलेंस करिए। इसी रिएक्शन को लिख लें, Na+H2O गिव्स NaOH प्लस H2। यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक ऑक्सीजन है और लेफ्ट हैंड साइड में भी वन ऑक्सीजन है, तो इसलिए ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। कुछ हमें करना नहीं है, आप सिंपली भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। मैंने तो लिख दिया है, आप सिंपली भी जैसे यहाँ लिखा था सोडियम इज बैलेंस्ड वैसे ही लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। नाउ अब हमारे पास बच जाता है हाइड्रोजन, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जो सिंपलेस्ट है उसे ही सबसे लास्ट में करना है। सो बैलेंसिंग हाइड्रोजन, so Na+H2O gives NaOH प्लस H2। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है 2H, यहाँ 1H है, इसे 1H बनाना है। अगर 1H बना दूँ तो दोनों तरफ 2H हो जाए। 1H कैसे बनाया जाए? H2 में 2 मॉलिक्यूल हैं, अगर मैं हाफ मॉलिक्यूल ले लूँ तो 1H हो जाएगा, क्योंकि H2 इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है। तो अगर मैं इसका हाफ ले लूँ तो 1H हो जाएगा, तो मैंने इसमें हाफ लगा दिया है, तो यहाँ भी 1H हो गया है। इन दिस वे H इज़ बैलेंस्ड। लेकिन मॉलिक्यूल तो बॉन्डेड होते हैं तो वो हाफ नहीं हो सकते, इसलिए हमें इस पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे ये 2 कट जाए। सो 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH, और जब हाफ में 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो H2 बचेगा। अब यहाँ पर सब चीज़ें बैलेंस्ड हैं, आप टेबुलर फॉर्म में लिख कर चेक भी कर सकते हैं और फिर लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं, दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर हमने एक बैलेंसिंग ऐसी देखी। नाउ अब देखेंगे एक इसी तरीके की और बैलेंसिंग देखेंगे। थर्ड, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। बैलेंस तो हमको दिया गया है कि NH3 प्लस CuO gives Cu प्लस N2 प्लस H2O, ऐसे दिया गया है ना। अब जरा देखें कि यहाँ पर कॉपर को बैलेंस करें, बैलेंसिंग कॉपर, तो कॉपर तो यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, इट इज बैलेंस्ड। बैलेंसिंग नाइट्रोजन, N को बैलेंस करो, यहाँ 2N है यहाँ 1N है, तो अब यहाँ 2N है यहाँ 1N है, तो कैसे बैलेंस किया जाए? यहाँ 2 लगा दीजिए, H2O ऐसे कर दिया। नाउ अब देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस किया जा सकता है। अब ऐसा तो कुछ यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म है नहीं, तो आप किसी को भी कर लें। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी कंबाइंड फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी। सो बैलेंसिंग H को बैलेंस कर लिया, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन है तो 2 मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 6 कैसे किया जाए? 2NH3 प्लस CuO gives you Cu प्लस N2 प्लस, अगर मैं 3 मॉलिक्यूल ले लूँ तो 3 मॉलिक्यूल लेने से यहाँ 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो हमने हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया है। अब जरा देखें कि
यहाँ पर अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें। 6 हो गए। नाउ बैलेंसिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ 3 मॉलिक्यूल है, 3 एटम्स हैं। तो अब यहाँ पर तो एक ही एटम है, तो 2NH3 प्लस एक एटम है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है और यहाँ एक ऑक्सीजन है, सो 3CuO, सो Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। यहाँ एक बात देखने की है कि टेबुलेट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अब यहाँ 3 कॉपर आ गए हैं तो कॉपर की बैलेंसिंग बिगड़ गई है। तो इसलिए बैलेंसिंग कॉपर अगेन। आपको ये भी देखना पड़ेगा कंपाउंड में ऐसा तो नहीं है कि किसी की बैलेंसिंग बिगड़ रही है। तो हाँ, यहाँ 3 लगा देने से कॉपर की बैलेंसिंग परफेक्ट आया है। तो 2NH3 प्लस 3CuO गिव्स 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O, ऐसा हो गया। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं उनकी तरफ। सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, अलग अलग तरीके से जो भी हैं हम चेक कर लेते हैं। सो एलिमेंट में कॉपर ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन, ये 4 एलिमेंट हम ले लेते हैं। तो कॉपर दोनों तरफ, यहाँ 3 कॉपर है, यहाँ 3 कॉपर है। नाइट्रोजन देखें तो 2 नाइट्रोजन है, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में 3 हैं तो 2 मॉलिक्यूल में 6 हैं। एक मॉलिक्यूल में 2 हैं हाइड्रोजन, तो 3 मॉलिक्यूल में आप देख लीजिए कितने हैं। सो 6 हैं। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, पर मॉलिक्यूल 1 है तो 3 में 3 है। इस तरीके से यहाँ 3 है। सो इट इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। Above chemical equation is balanced. Above chemical equation is balanced. तो इस तरीके से हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस की जाती है। इसी चीज़ को और कंटिन्यू करते हैं आगे। एक रिएक्शन दी गई है, बैलेंस MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus H2O। ये चीज़ दी गई है बैलेंसिंग के लिए। नाउ तो बैलेंस करने के लिए हम बैलेंसिंग सबसे पहले मैग्नीज को बैलेंस करें। यहाँ एक मैग्नीज है, यहाँ एक मैग्नीज है, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ बैलेंस्ड। इट इज़ प्रोसीजर वाइज ही हमें करना चाहिए। इसके आगे और भी रिफाइंड प्रोसीजर हैं, जब अगली बार हम मिलेंगे तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन बेस्ड करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप स्टेप वाइज अगर इस स्टेप को समझते हैं तो फिर हमें और हेल्प मिलेगी। सो हम किसी भी चीज़ को बैलेंसिंग आर्बिट्रेरीली ना करें, तो उससे जम्बलिंग हो जाएगी। अगर एक स्टेप वाइज करते हैं तो ये अच्छा रहेगा। तो हमने Mn को बैलेंस कर लिया है, ये बैलेंस्ड ही है। सो Mn इज़ बैलेंस्ड। आगे देखें, बैलेंसिंग क्लोरीन। सो बैलेंसिंग क्लोरीन, Cl को बैलेंस करें तो राइट हैंड साइड में 2 Cl और 2 Cl 4 Cl हैं, और जबकि लेफ्ट हैंड साइड में एक ही Cl है। सो MnO2 प्लस 4 HCl। क्यों? क्योंकि इधर 2 Cl और 2 Cl 4 हैं, तो अगर हम यहाँ 4 लगा दें तो 4 लगा देने से 4 Cl हो गए। सो MnCl2
प्लस Cl2 प्लस H2O। इस तरीके से हमने Cl को बैलेंस कर लिया है। अब हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को करना है, लेकिन ऑक्सीजन भी कंपाउंड फॉर्म में है और हाइड्रोजन भी। तो अब यहाँ पर हम किसी को भी पहले कर सकते हैं। बैलेंसिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में यहाँ 2 ऑक्सीजन है और जबकि यहाँ एक ही ऑक्सीजन है एक मॉलिक्यूल में, तो हम क्या करें, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स यू मैग्नीज डाइक्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस 2 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बैलेंसिंग H। अब रही बात H की, तो H को कैसे बैलेंस किया जाए। यहाँ 4H हैं, तो 4H हैं और यहाँ भी 4H हैं, सो इट इज़ बैलेंस्ड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बैलेंसिंग पूरी हो गई है। अगर आप चाहें तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिख के चेक कर सकते हैं कि ये बैलेंस्ड है। सो एबव रिएक्शन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एबव केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड इन बैलेंस्ड फॉर्म। इज इन बैलेंस्ड फॉर्म। सो इस चीज़ से हमें पता चला कि ये जो ऊपर की रिएक्शन है वो बैलेंस्ड फॉर्म में है। नाउ इसी तरीके की हम और भी रिएक्शन देखें कि जिनको बैलेंस करना हो। देखिए, बैलेंस आपको करना है PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को बैलेंस करना है। PbO प्लस NO2 लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले बैलेंसिंग लेड को बैलेंस करें। यहाँ पर एक लेड है, एक लेड का एटम है और यहाँ भी एक लेड प्लम्बम, तो एक ही एक एटम है। तो इस तरीके से इट इज़ बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड है। बैलेंसिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को बैलेंस करें। तो यहाँ देखिए NO3 के होल ट्वाइस है, तो N के 2 मॉलिक्यूल हुए, 2 एटम हुए N के। तो NO3 का होल ट्वाइस है तो 2 हुए, लेकिन यहाँ तो एक है। सो PbNO3 होल ट्वाइस PbO लेड ऑक्साइड, तो यहाँ 2 लगा दें तो नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ मैंने 2 लगा दिया। यहाँ भी तो नाइट्रोजन के 2 हैं तो 2 लगाया। बैलेंसिंग को अब ऑक्सीजन को करें, तो 3 एलिमेंट हैं, इसमें लेड है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, तो तीसरा अब ऑक्सीजन ही बच रहा है। यहाँ देखें, एक NO3 पॉलीएटॉमिक आयन में 3 हैं, जबकि होल ट्वाइस है तो 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 में 2, तो 2 में 4 ऑक्सीजन। अब यहाँ 6 हैं, यहाँ 1 और 2 5 तो हो ही गए, तो एक और चाहिए था, बट यहाँ तो 2 है, तो 2 को आप हाफ कर लें, हाफ मॉलिक्यूल ले लेंगे तो 1 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो यहाँ हाफ ना करें, अगले में करेंगे हाफ। तो ये चीज़, इस चीज़ को, क्योंकि हमें बैलेंसिंग ऑक्सीजन में ये बात लिखनी है। सो PbNO3 होल ट्वाइस PbO प्लस 2 NO2 प्लस हाफ ऑक्सीजन। ऐसा करने से अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। 6 लेफ्ट में भी हो गए, 6 राइट में भी हो गए। लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, काट के तो नहीं हो सकता, तो
तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करें। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। सो 2 PbNO3 होल ट्वाइस हीट किया, तो हीट करने के बाद 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2। इस चीज़ को आप टेबुलर फॉर्म में लिख करके कंफर्म कर सकते हैं, द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इज बैलेंस्ड। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो देखें, बैलेंस करने को पूछा गया है। तो क्या बैलेंस करने को पूछा है कि अगर फेरस सल्फेट को हीट किया जाए तो Fe2O3 बनता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो फेरस सल्फेट जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है और उससे रेड ब्राउन कलर का सॉलिड बनता है, सॉल्ट, जंग, रस्ट बनता है। और ये SO2SO3 तो गैस है, ऐसा हीट करने पर होता है। तो हम सबसे पहले Fe को करें, बैलेंसिंग Fe को बैलेंस करें। तो Fe यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। सो 2FeSO4, तो 2 है तो यहाँ 2 लगा दिया। सो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके बाद बैलेंसिंग सल्फर को करें। यहाँ 2 सल्फर हैं और यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल है तो 2 सल्फर हो गए। सो इसलिए इट इज़ बैलेंस्ड। बैलेंसिंग हो ऑक्सीजन, यहाँ देख लें 3 + 2 5 + 3 8, और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में 4 और 4 2 जा 8। सो इट इज़ बैलेंस्ड। तो ये भी बैलेंस है। सो इट इज़ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एबव केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो इस तरीके से हो गया। नाउ अब देखते हैं कि एक ऐसी इक्वेशन है, बैलेंस FeSO4, और इसमें एल्यूमिनियम से रिएक्शन हुई। तो एल्यूमिनियम की तो 3 की वैलेंसी होती है, तो Al2SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि इसकी 3 की वैलेंसी यहाँ आई, इसकी 2 की वैलेंसी यहाँ आई। अब यहाँ तो दोनों की 2 की वैलेंसी है, तो 1 1 का रेशो हो गया और Fe यहाँ निकल गया। तो इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग Al, एल्यूमिनियम को बैलेंस करें। Al को भी कर सकते हैं, Fe को भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 2 है, 2 होने की वजह से यहाँ 2 लगाएं। सो 2 एल्यूमिनियम हो गया प्लस FeSO4, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस Fe, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये है फेरस सल्फेट। फेरस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2+ है, 3+ होता तो फेरिक बोलता, लेकिन 2+ है तो अस लगाएंगे। अब देखिए, तो मैंने 2 था तो 2 लगा दिया। अब एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब Fe को करो, बैलेंसिंग आयरन। आयरन में यहाँ आप देख लीजिए कि
Fe एक है, Fe एक है, सो इट इज बैलेंस्ड। ऑब्जर्वेशन रखना है थोड़ा बहुत, इस क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा, अभी आगे पता चलेगा। तो इसी क्वेश्चन में यहाँ तक हमने कर लिया कि ये बैलेंस हो गया। अब जब ये बैलेंस हो गया तो अब बैलेंसिंग सल्फर, सल्फर को बैलेंस करो। तो यहाँ सल्फर SO4 का 3 है, तो यहाँ पर 3 सल्फर हुए, जबकि यहाँ 1 सल्फर है। तो इसलिए 2Al, ये जो लास्ट इक्वेशन यही लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ 3 सल्फर है, SO4 का थ्राइस है, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा शुरू में। देखिए मैंने 3 लगा तो दिया है, लेकिन अब फिर से आयरन डिसबैलेंस हो गया है, क्योंकि आयरन को शुरू में बैलेंस किया था, तो अब फिर से Fe को बैलेंस करना पड़ेगा। इस चीज़ पर आपको एक लुक रखना पड़ेगा। Al2 SO4 का होल थ्राइस प्लस Fe। अच्छा, अब ऑक्सीजन देख लें, बैलेंसिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या SO4 का थ्राइस है, तो एक में एक पॉलीएटॉमिक आयन में 4 ऑक्सीजन, और 4 3 जा 12, 3 पॉलीएटॉमिक आयन है, तो 12 यहाँ हुआ, और एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन, और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 12, तो 12 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गए, 12 यहाँ भी। सो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, इट इज़ बैलेंस्ड। लेकिन हमारे नज़र में एक बात है कि Fe हमारा डिसबैलेंस हो गया है, क्योंकि Fe शुरू में किया था, फिर 3 लगाने से Fe डिसबैलेंस हो गया। सो बैलेंसिंग Fe को फिर से बैलेंस करने पर 2Al प्लस 3Fe SO4, सो Al2 SO4 होल थ्राइस प्लस 3Fe। इस तरीके से ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हुई। सो इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप चाहें तो इसे टेबुलर फॉर्म में भी लिख करके कंफर्म कर सकते हैं कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई, तो उससे आप श्योर हो जाएंगे कि ये बैलेंस्ड है। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू बच्चों।